नमस्कार। सोसाइटी ऑफ इंडियन रिकॉर्ड कलेक्टर्स के प्रोग्राम में सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज का ये विशेष प्रोग्राम हम सुपरिचित कवि और गीतकार गुलजार को समर्पित करने जा रहे हैं, जिनका जन्म दिवस 18 अगस्त को है। सभी श्रोताओं की ओर से गुलजार साहब को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ। गुलजार इनका तखल्लुस या पेन नेम है। इनका नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। 1934 में इनका जन्म ब्रिटिश इंडिया के पंजाब में हुआ था, जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है। गुलजार साहब एक बहुआयामी या मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी है। गीतकार, कवि, शायर, लेखक, स्क्रिप्ट राइटर, निर्माता, दिग्दर्शन जैसे अनेक विभागों में इनकी प्रतिभा दिखाई देती है। पद्म भूषण से सम्मानित इन्होंने कई नेशनल और फिल्मफेयर अवार्ड्स हासिल किए हैं और शायद ये अकेले गीतकार है जिन्हें विश्व प्रसिद्ध ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया था। गुलजार साहब अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। इनके बारे में बोलने जाए तो पूरा दिन भी कम पड़ेगा। इस प्रोग्राम में हम गुलजार के लिखे गीत सुनेंगे और देखेंगे। गुलजार की पोइट्री समझने के लिए एक प्रोग्राम काफ़ी नहीं है, और 2 प्रोग्राम करने का मानस है, अगर आपकी इच्छा है और आपको ये पसंद आया तो। धन्यवाद। इस प्रोग्राम का पहला गीत हमने फिल्म काबुलीवाला से लिया है। ये फिल्म 1961 में बनी थी और रविंद्रनाथ टैगोर के कथा पर आधारित थी। इनके निर्माता बिमल रॉय थे और संगीत दिया था सलील चौधरी ने। उषा किरण और बल्लाद साहनी की मुख्य भूमिकाएं थी। जो गीत हम सुनने जा रहे हैं उसे गाया है हेमंत कुमार ने। हेमंत दा की आवाज़ ईश्वरी देन थी या गॉड्स गिफ्ट थी। हेमंत दा की आवाज़ को संगीत की भाषा में बैरिटोन वॉइस कहते हैं या इनकी गायकी को बैरिटोन सिंगिंग कहते हैं। पुरुष गायकों में बैरिटोन वॉइस पाया जाता है। पंकज मलिक और हेमंत कुमार बैरिटोन के उत्तम उदाहरण है। बैरिटोन वॉइस में गायक का वोकल रेंज बेस और टेन्योर के बीच में होता है। इंग्लिश सिंगर्स में एल्विस प्रेस्ले और फ्रैंक सिनाट्रा बैरिटोन के एग्जाम्पल्स है। बहुत कम गायकों की आवाज़ बैरिटोन होती है। हेमंत दा की बैरिटोन सिंगिंग का उत्तम उदाहरण है कोहरा फिल्म का ये गीत, ये नयन डरे डरे ये जाम भरे भरे। ज़रूर इसे सुनिएगा, आपको बैरिटोन क्या होता है इसका अंदाज़ा आ जाएगा। सचिन देव बर्मन ने कभी कहा था, अगर साक्षात ईश्वर हमसे बात करे तो उनकी आवाज़ हेमंत दा जैसी होगी। और पुराने ज़माने की अभिनेत्री शकीला ने कहा था, हेमंत दा की आवाज़ में शाम में बहने वाली गंगा की खामोशी है। तो सुनिए गीत काबुलीवाला फिल्म से। गायक है हेमंत कुमार। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, आए कहाँ से जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। रात कारी दिन उजियारा मिल गए दोनों साए, रात कारी दिन उजियारा मिल गए दोनों साए। साँझ न देखो रंग रूप के कैसे भेद मिटाए रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। गंगा
आए कहाँ से गंगा जाए कहाँ रे लहराए पानी में जैसे धूप छाँव कांच कोई माटी कोई रंग बिरंगे प्याले कांच कोई माटी कोई रंग बिरंगे प्याले प्यास लगे तो एक बराबर जिसमें पानी डाले रे लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे गंगा आए कहाँ से गंगा जाए कहाँ रे लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे नाम कोई बोली कोई लाखों रूप और चेहरे नाम कोई बोली कोई लाखों रूप और चेहरे खोल के देखो प्यार की आंखें सब तेरे सब मेरे रे लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे गंगा आए कहाँ से गंगा जाए कहाँ रे लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे गंगा आए कहाँ से गंगा जाए कहाँ रे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बाबा सी तुम कितना अच्छा गाना गाती है। तुम्हें गाना पसंद आया? वो बहुत पसंद है। वो चीज का मतलब हम नहीं समझ जाते। इसका मतलब ये है खान, जिस तरह दिन और रात में कितना फर्क होता है, लेकिन शाम का वक्त इन दोनों का भेदभाव मिटा देता है। इसी तरह मेरी तुम्हारी बोली में फर्क है, रंग रूप में फर्क है, लेकिन दिल में प्यार हो तो सब एक है, कोई फर्क नहीं। सुभान अल्लाह। वो बाबा से तुम कितना बड़ा बात बोले, खुदा का कसम कितना बड़ा बात बोले। पार्टीशन के बाद गुलजार साहब बम्बई आए और इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की। बतौर गीतकार इन्हें पहला ब्रेक मिला फिल्म बंदिनी से, जिसमें इन्होंने एक गीत लिखा था। सारे गीत बाकी बंदिनी के शैलेंद्र ने लिखे थे, केवल एक गाना गुलजार का था। इस फिल्म को बनाया था विमल रॉय ने। इसमें मुख्य भूमिकाएं अशोक कुमार, नूतन और धर्मेंद्र की थी। ये फिल्म बनी थी 1963 में और एक ही गीत गुलजार साहब ने लिखा था और उस पहले प्रथम गीत से उन्होंने अपनी प्रतिभा पूरी दुनिया को दिखा दी थी। तो सुनिए बंदिनी फिल्म का गीत और गायिका है लता मंगेशकर। मोरा गोरा अंग लैले मोहे शाम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में मोहे पी का संग दे दे। मोरा गोरा अंग लैले मोहे शाम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में मोहे पी का संग दे दे।
गुलजार साहब का अगला गीत हमने पूर्णिमा फिल्म से लिया है। 1965 में ये फिल्म बनी थी। इसका म्यूज़िक कल्याण आनंद जी का था और मुख्य भूमिकाएं धर्मेंद्र और मीना कुमारी की थी और इसे गाया था मुकेश और लता मंगेशकर ने। एक रोमांटिक ड्यूएट गीत है, बहुत प्यारा गीत है, उस ज़माने में बहुत पॉपुलर हुआ था। तो लीजिए सुनते हैं गुलजार साहब का ये रोमांटिक ड्यूएट गीत फिल्म पूर्णिमा से और गायक गायिका है मुकेश और लता मंगेशकर। सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज़ हम, जिंदगी का साज हो तुम, साज की आवाज हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज़ हम, जिंदगी का गीत हो तुम, गीत का अंदाज हम सफर मेरे हम सफर। आँख ने शर्मा के कह दी दिल के शर्माने की बात, एक दीवाने ने सुन ली दूजे दीवाने की बात। प्यार की तुम इंतहा हो, प्यार का आवाज प्यार का आवाज हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज़ हम, जिंदगी का गीत हो तुम, गीत का अंदाज हम सफर में हम सफर। जिक्र हो अब आसमां का या ज़मीं की बात हो, खत्म होती है तुम्हीं पर अब कहीं की बात हो। ओ हसी तुम महजबी तुम, नाज़नी तुम नाज हम, नाज़नी तुम नाज हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज़ हम, जिंदगी का साज हो तुम, साज की आवाज हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज़ हम, जिंदगी का साज हो तुम, साज की आवाज हम सफर मेरे हम सफर। आँख ने शर्मा के कह दी दिल के शर्माने की बात, एक दीवाने ने सुन ली दूजे दीवाने की बात। प्यार की तुम इंतहा हो, प्यार का आवाज प्यार का आवाज हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज़ हम, जिंदगी का गीत हो तुम, गीत का अंदाज हम सफर मेरे हम सफर।
1962 में प्रेम पत्र नाम की एक फिल्म बनी थी जिसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर बिमल रॉय थे। बहुत खूबसूरत फिल्म थी ये, जिसमें प्रमुख भूमिकाएं शशि कपूर और साधना की थी। संगीत दिया था सलील चौधरी ने। इस फिल्म के सारे गीत बहुत सुंदर है और ये गीत हमने चुना है तलत महमूद और लता मंगेशकर का। थोड़ा ऑफबीट सॉन्ग है, थोड़ा क्लासिकल है और बीच बीच में आप शशि कपूर का आवाज़ भी सुनेंगे। तो लीजिए ये खूबसूरत गीत, थोड़ा रेयर है लेकिन मेरे दिल के बहुत करीब है। तो लीजिए सुनते हैं तलत महमूद और लता मंगेशकर का गीत, फिल्म प्रेम पत्र। सावन की रातों में ऐसा भी होता है, राही कोई भूला हुआ तूफानों में खोया हुआ राह पे आ जाता है, ऐसा भी होता है। नजर से इसे देख लूं मैं, दिल से मेरे तुम ये महसूस कर लो। तेरी नजर से इसे देख लूं मैं, दिल से मेरे तुम ये महसूस कर लो। तूफान ये मेरे दिल से उठा है, चाहो तो तुम अपने दामन में भर लो। तूफानों में खोया हुआ ये रास्ता है, सावन की रातों में ऐसा ही होता है, सावन की रातों में। हारा हुआ था अंधेरों का राही, मंजिल से पहले ही नींद आ रही थी। तुम नूर लेकर चले आए, वरना मेरे चरागों से लौ जा रही थी। तेरे लिए जीते हैं हम, दिल जानता है, सावन की रातों में ऐसा भी होता है, सावन की रातों में। राही कोई भूला हुआ तूफानों में खोया हुआ राह पे आ जाता है, सावन की रातों में ऐसा भी होता है, सावन की रातों में। अब सुनते हैं श्रीमान सत्यवादी फिल्म का गीत। 1960 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। इसका संगीत दिया था दत्ताराम ने।
ये दत्ताराम वाडकर इनका नाम था। कई सालों तक, करीब करीब आखिरी तक शंकर जयकिशन के ये रिदम सेक्शन संभालते थे। इस फिल्म की प्रमुख भूमिकाएं में राज कपूर और शकीला थे। शायद ही फिल्म एक ही होगी जिसमें राज कपूर और शकीला एक साथ आए थे। इस गीत को गाया है सुमन कल्याणपुर, महेंद्र कपूर और मुकेश ने। थोड़ा सा हटके गीत है गुलजार साहब के लिए, थोड़ा फास्ट पेपी सॉन्ग है। तो लीजिए सुनते हैं फिल्म श्रीमान सत्यवादी का गीत। एक बात कहूँ वल्ला ये हुस्न सुभान अल्लाह, एक बात कहूँ वल्ला ये हुस्न सुभान अल्लाह। जब नाम लिया दिल थाम लिया, कहो कैसी रही। बस तुमने कदर की है, क्या खूब नजर की है। बस तुमने कदर की है, क्या खूब नजर की है। दिलदार मिले तो ऐसा मिले, क्या बात कही। ऐसे को मिले तैसे, ये तुमको मिले जैसे। ऐसे को मिले तैसे, ये तुमको मिले जैसे। जब इश्क नहीं तो कुछ भी नहीं, तो कैसी कही। कहीं ना होते, हमसे है तुम्हारी शौकी, क्या होता हम ही ना होते। क्या होता हम ही ना होते। हम नाज उठाते हैं, रूठों को मनाते हैं। जब इश्क नहीं तो कुछ भी नहीं, कहो कैसी कही। यही तो ढंग है जी, आपके हाथों ही तो ये मर्द बेचारे तंग है। ये मर्द बेचारे तंग है। ये तिरछी नजर कातिल, तुम हो तो जवां है दिल। जब इश्क नहीं तो कुछ भी नहीं, तो कैसी कही। तो मचलते हैं दिल। सूरत पे नहीं जाते हम, इस दिल से परखते हैं दिल। इस दिल से परखते हैं दिल। सच कहने के आदी हैं, हम तो सतवादी हैं। जब इश्क नहीं तो कुछ भी नहीं, तो कैसी कही। एक बात कहूँ वल्ला ये हुस्न सुभान अल्लाह। जब नाम लिया जी दिल थाम लिया, कहो कैसी कही। बस तुमने कदर की है, क्या खूब नजर की है। दिलदार मिले तो ऐसा मिले, क्या बात कही। हम हैं तो धड़कते हैं दिल, हम हैं तो धड़कते हैं दिल। तुम हो तो मचलते हैं दिल। सूरत पे नहीं जाते हम, इस दिल से परखते हैं दिल। इस दिल से परखते हैं दिल। सच कहने के आदी हैं, हम तो सतवादी हैं। जब इश्क नहीं तो कुछ भी नहीं, तो कैसी कही। एक बात कहूँ वल्ला ये हुस्न सुभान अल्लाह। जब नाम लिया जी दिल थाम लिया, कहो कैसी कही। बस तुमने कदर की है, क्या खूब नजर की है। दिलदार मिले तो ऐसा मिले, क्या बात कही। हेमंत कुमार द्वारा निर्मित बीवी और मकान ये फिल्म 1966 में रिलीज़ हुई थी। इसे म्यूज़िक खुद हेमंत कुमार ने दिया था और गीत सारे गुलजार ने लिखे थे। बहुत अच्छे गीत थे, सारे गीत अच्छे थे इस फिल्म के। लेकिन इनमें से एक गीत हमने चुना है मोहम्मद रफ़ी का, और इसमें रफ़ी की आवाज़ आप सुनिए, हेडफोन लगा के ज़रूर सुनिएगा।
बहुत डिवाइन सॉन्ग मोहम्मद रफ़ी ने गाया है। तो सुनिए मोहम्मद रफ़ी का गीत, फिल्म है बीवी और मकसूद। जाने कहाँ देखा है, कहाँ देखा है तुम्हें, जाने कहाँ देखा है, कहाँ देखा है तुम्हें, जगी जगी अखियों के सपनों में, जाने कहाँ देखा है, कहाँ देखा है तुम्हें। यमुना किनारे यमुना किनारे कभी बिगी बिगी चोली में सांवरे के संग, कभी सांवरे के संग, कभी गोपियों की टोली में, कहाँ कहाँ पूछा है, कहाँ कहाँ ढूंढा है, कहाँ देखा है तुम्हें, जगी जगी अखियों के सपनों में, जाने कहाँ देखा है, कहाँ देखा है तुम्हें। रावी के किनारे जहां हीर की सहेलियां पूछती है रांझे वाली, प्यार की पहेलियां, कहाँ कहाँ पूछा है, कहाँ कहाँ ढूंढा है, कहाँ देखा है तुम्हें, जागी जागी अखियों के सपनों में, जाने कहाँ देखा है, कहाँ देखा है तुम्हें। नील के किनारे नील के किनारे कभी शाम के उजालों में जुलेखा पुकारा, जुलेखा पुकारा है तुमको ख्यालों में, कहाँ कहाँ पूछा है, कहाँ कहाँ ढूंढा है, कहाँ देखा है तुम्हें, जागी जागी अखियों के सपनों में, जाने कहाँ देखा है, कहाँ देखा है तुम्हें, जागी जागी अखियों के सपनों में, जाने कहाँ देखा है,
कहाँ देखा है तुम्हें। 1968 में बनी फिल्म दो दूनी चार का गीत अब हम सुनेंगे। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था बिमल रॉय ने और म्यूजिक दिया था हेमंत कुमार और गाया है किशोर कुमार ने। दो दूनी चार ये फिल्म कॉमेडी ऑफ एरर्स जो शेक्सपियर का मशहूर ड्रामा है उसके ऊपर आधारित थी। इसमें किशोर कुमार और असित सेन दोनों के डबल रोल थे। गाने बहुत सुंदर थे। इसके बाद दो दूनी चार जैसी और एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था अंगूर, जिसमें देवेंद्र वर्मा और अशोक कुमार के डबल रोल थे। बहुत ही कॉमेडी फिल्म थी ये और ये गीत बहुत ही फेमस गीत हुआ था उस ज़माने में। मेरा बहुत फेवरेट गीत है और इस गीत में छोटी नीतू सिंह भी आपको दिखाई देगी। तो लीजिए सुनिए किशोर कुमार का गीत दो दूनी चार फिल्म। हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। हम अनजान परदेसियों का सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। ये किसके लिए है बता किसके नाम, ये किसके लिए है बता किसके नाम। तो पंछी तेरा ये सुरीला सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। शाख पर जब धूप आई हाथ छूने के लिए, छाँव छम से नीचे कूदी हंस के बोली आइए। यहाँ सुबह से खेला करती है शाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। चुलबुलाए पानी अपनी राह बहना भूल कर, लेटे लेटे आईना चमका रहा है फूल पर। ये भोले से चेहरे हैं मासूम नाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। हम अनजान परदेसियों का सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के इसके बाद नाम। अगले दो गीत हमने एक ही फिल्म से लिए हैं। इस फिल्म का नाम है राहगीर। 1969 में बनी ये फिल्म। इसका म्यूजिक हेमंत कुमार का था और इसमें प्रमुख भूमिका विश्वजीत की थी। विश्वजीत के लिए यह फिल्म बहुत महत्वपूर्ण थी। इनके अभिनय को सभी ने बहुत सराहा था। हाईली क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म थी और जैसे कि आप जानते हैं हिंदी सिनेमा में दो टाइप की फिल्में होती है, फिल्म फॉर मासेस एंड फिल्म फॉर क्लासेस। मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्म नहीं थी ये और थोड़ी आर्ट फिल्म थी। एंड इसकी स्टोरी कुछ ऐसी थी कि एक यूथ सर्चिंग फॉर मीनिंग ऑफ लाइफ। इस टाइप की फिल्में और भी बनी थी इसके पहले, जैसे किशोर कुमार की किशोर कुमार की दूर का राही और दूर गगन की छाव में। ये फिल्म कभी देखने को नहीं मिली है लेकिन इच्छा बहुत है राहगीर देखने की।
सभी गाने बहुत सुंदर थे इस फिल्म के। एक बेहतरीन म्यूज़िक दिया था हेमंत कुमार ने। तो पहला गीत हम सुनते हैं जिसे गाया है मन्ना डे, हेमंत कुमार और सुलक्षणा पंडित ने। इस गाने की खासियत यह है कि मन्ना डे और हेमंत कुमार की जुगलबंदी आपको सुनने को मिलेगी। शायद ये रेयर गीत है जिसमें मन्ना डे और हेमंत कुमार ने एक साथ गाया है। तो सुनते हैं पहला गीत राहगीर का, गाया है मन्ना डे, हेमंत कुमार और सुलक्षणा पंडित। पंछी रे उड़े गगन गगन मस्त मगन, इसके संग लागी लगन, कैसी लगन लगी रे। पंछी रे उड़े गगन गगन मस्त मगन, इसके संग लागी लगन, कैसी लगन लागी रे। पंछी रे उड़े गगन गगन मस्त मगन, इसके संग लागी लगन, कैसी लगन लागी रे। तुझे हवा लगी है, तुझे हवा लगी है, कौन से मिलन के लिए विदा लगी है, तुझे विदा लगी है। कैसी चाहतों की तुझे हवा लगी है, कौन से मिलन के लिए विदा लगी है। ओ आसमां पे मिल गया है किसका वतन, कैसा वतन, कैसा वतन रे। पंछी रे उड़े गगन गगन मस्त मगन, जिसके संग लागी लगन, कैसी लगन लागी रे। घाट घाट बूंद चुने चुने उड़ जाए, घाट घाट बूंद चुने चुने उड़ जाए, प्यासी माटियों पे कहीं जाए बरसाए, प्यासी माटियों पे कहीं जाए बरसाए। किसके काम जाएगा रे, किसके काम जाएगा रे, किसके वतन, किसके वतन, किसके वतन रे। पंछी रे उड़े गगन गगन मस्त मगन, जिसके संग लागी लगन, कैसी लगन लागी रे। चांद सी परी के देश में भी जाइयो, सोने वाली बालियों के दान लाइयो, चांद की परी की देश में भी जाइयो, सोने वाली बालियों के दान लाइयो। ओस वाले मोती लेके आना वतन, आना वतन, आना वतन रे। पंछी रे उड़े गगन गगन मस्त मगन, जिसके संग लागी लगन, कैसी लगन लगी रे। अब आते हैं राहगीर फिल्म के दूसरे गीत पर। यह गाया है लता मंगेशकर ने। बहुत ही खूबसूरत गीत, बहुत ही प्यारा गीत है। थोड़ा रेयर है, कभी शायद सुना होगा बैक ऑफ द माइंड, कभी होगा, लेकिन आज गौर से सुनिए। बहुत सुंदर लिखा हुआ गीत है गुलजार का, और इस फिल्म के लिए बहुत अनुरूप गीत है। तो लीजिए सुनते हैं लता मंगेशकर का गीत, फिल्म राहगीर। मुसाफिर
मुसाफिर लाखों रस्ते, एक मुसाफिर लाखों रस्ते, जाने कहाँ थी तेरी राहें मितवा जिन बाहों में नींद आ जाए, जिन बाहों में नींद आ जाए, ढूंढ रहे थे वो ही बाहें मितवा भूल गए थे राहें मितवा मितवा थोड़ा गुलजार साहब की पोइट्री के बारे में बताना चाहूँगा। गुलजार साहब ने अर्ली 60s में एक नए टाइप का काव्य प्रकार का इजाद किया था, जिसको इन्होंने नाम दिया था त्रिवेणी। इस त्रिवेणी काव्य प्रकार में 3 मिसरे होती है 3 लाइन्स होती है, और पहली 2 लाइन एक दूसरे से जुड़ी होती है, एक दूसरे को कनेक्टेड, एक दूसरे से रिलेटेड होती है, और तीसरी जो मिसर है वो एकदम जुदा होती है पहले 2 लाइन से, और एक नए डायमेंशन दिखाती है। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल तौर पे दिया था कि त्रिवेणी संगम जो है गंगा, जमुना और सरस्वती का, तो पहली 2 लाइनें गंगा और जमुना है, क्लोजली रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़ी है, और तीसरी लाइन जो है वो है सरस्वती, जो गुप्त नदी है, हिडन है, और एक नए डायमेंशन में जाती है। इन्होंने कई सारी त्रिवेणियाँ लिखना शुरू किया था अर्ली 1960s से। इनका एक किताब भी पब्लिश हुआ था त्रिवेणी के नाम से, एस रूपा पब्लिकेशन ने इसे पब्लिश किया था, और इनके त्रिवेणी को काफ़ी सराहा गया है सभी जगह से। इनके एक त्रिवेणी का एग्जाम्पल हम लेना चाहते हैं यहाँ पे। अगले प्रोग्राम में शायद हम त्रिवेणी के ऊपर बहुत सारे गीत आपको सुनाएंगे, गज़ल सुनाएंगे। एक त्रिवेणी जो उनकी बहुत फेमस है और जो मुझे बहुत पसंद है, वो आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। जुल्फ में यूँ चमक रही है बूंद, जुल्फ में यूँ चमक रही है बूंद, जैसे बेरी में तन्हा एक जुगनू,
जुल्फ में यूं चमक रही है बूंद, जैसी बेरी में तन्हा एक जुगनू। ये दो लाइन हो गई है, पहली दो मिसरे जो एक दूसरे से जुड़ी है, रिलेटेड है। अब तीसरी जो मिसरे है, क्या बुरा है जो छत टपकती है, एकदम हटके है, एक नया डायमेंशन दिलाती है। सो फिर से एक बार, जुल्फ में यूं चमक रही है बूंद, जैसे बेरी में तन्हा एक जुगनू, क्या बुरा है जो छत टपकती है। तो त्रिवेणी इनका एक फेमस काव्य प्रकार है, जिसके बारे में अगले प्रोग्राम में हम और सुनेंगे और गीत सुनाएंगे त्रिवेणी के। एनीवे, अगला फिल्म जो हमने लिया है वो खामोशी है। दो गीत लिए खामोशी फिल्म से। ये बहुत फेमस फिल्म थी और गुलजार के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म थी। सभी गाने गुलजार के बहुत फेमस हुए थे, बहुत अच्छे थे। 1969 में फिल्म बनी थी। असित सेन ने फिल्म डायरेक्ट की थी। इसका म्यूज़िक हेमंत कुमार का था। तो पहला गाना हम सुनते हैं किशोर कुमार का इस फिल्म से, कि पोइट्री समझने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। जैसे इन्होंने अपने एक गज़ल में कहा है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। इनकी कई पोइट्री, पोएम्स और गीत थोड़े एब्स्ट्रैक्ट हुआ करते हैं, थोड़े से मेटाफरिकल हुआ करते हैं। जैसे कि ये गीत है खामोशी फिल्म का, लता मंगेशकर ने गाया हुआ। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्ज़ाम न दो। मेटाफरिकल बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट पोइट्री बोलेंगे, समझने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन खूबसूरत गीत है, लता मंगेशकर ने गाया है। तो इस कार्यक्रम का आखिरी गीत लीजिए, सुनिए लता मंगेशकर का, फिल्म खामोशी, म्यूज़िक